हेलो स्टॉक्स वालों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में, क्योंकि आज यानी कि 28 जनवरी 2019 को देखने को मिल रही स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी और ये लगभग 17% के आसपास अप है आज के दिन में। जबकि पिछले शुक्रवार को इसमें आई थी एक भयंकर गिरावट और पिछले शुक्रवार को इसने अपना पब्लिश किया था Q3 का रिजल्ट, और जिस रिजल्ट में ये साफ हो गया था कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ गया है लगभग 50% के आसपास। लेकिन इस कंपनी से जुड़ी दो नेगेटिव न्यूज की वजह से स्टॉक में आई थी बड़ी गिरावट। पहली बुरी न्यूज ये थी कि चेयरमैन एंड प्रोमोटर मिस्टर सुभाष चंद्रा अपना जो 50% स्टेक है वो बेचने जा रहे हैं, और जो कंपनी का नाम सामने आ रहा था वो था सोनी पिक्चर। और इसी के साथ जो दूसरी बैड न्यूज थी इसकी वो ये थी कि 59.37% जो है प्रोमोटर होल्डिंग का वो प्लेज्ड है, यानी कि गिरवी रखा हुआ है। और इन दोनों वजह से एक बहुत ही भयंकर गिरावट आई थी और एक ही दिन में ये 34% के आसपास का डाउन था, जो कि रिकॉर्ड है जी एंटरटेनमेंट का। और इस वजह से इसने बनाया था अपना नया 52 वीक्स का लो। लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स ने दे रखा है इसको टारगेट प्राइस 500 से 550 रुपए का। इस वीडियो में जानेंगे हम लोग रीजन क्या है इसके प्राइस जंप का, और साथ ही में देखेंगे इसके प्राइस मूवमेंट को डिटेल में, और उसी के थ्रू ये जान पाएंगे कि क्या ये अपना 500 से 550 का जो टारगेट है वो अचीव कर पाएगा या नहीं। बने इस वीडियो मेरे साथ, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करने पाए। ये बिग न्यूज जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड का, और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या रीजन है आज के दिन में इसके प्राइस जंप का। तो मेन रीजन ये है कि बहुत सारे क्लैरिफिकेशन जो है वो इसके चेयरमैन एंड प्रोमोटर मिस्टर सुभाष चंद्रा ने दे दिए कल के दिन यानी कि रविवार को। और उन्होंने बताया कि बहुत सारी मीटिंग हुई है उनकी लेंडिंग एंटिटी से, यानी कि जिससे उन्होंने कर्जे लिए हुए हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और बहुत सारे बैंक है, उसके साथ इनकी हुई है मीटिंग। और इनके जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं वो है आदित्य बिरला सन लाइफ, जो कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। और इस मीटिंग का जो मेन कंक्लूजन ये निकला है कि एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बन गई है जी एंटरटेनमेंट की अपने लेंडर के साथ। और ये न्यूज एक मेन वजह है इसके स्टॉक प्राइस को इतना बड़ा बूस्ट मिलने की। और दूसरा जो बड़ा रीजन है इसके स्टॉक प्राइस के भागने का वो ये है कि बहुत सारी जो फॉरेन ब्रोकरेज फर्म्स हैं जिन्होंने इसको टारगेट दिया था 500 से 550 रुपए का, उन्होंने अपना जो बाई का प्रोपोजिशन है वो अभी भी बना रखा है, इसकी रेटिंग को डिग्रेड नहीं किया। और इसके पीछे उन्होंने कहा है कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अपने सेगमेंट की लीडर है, इसलिए कोई दो राय नहीं बनती अपना बाई का रेटिंग बनाए रखने के लिए जी एंटरटेनमेंट में। और ये दो बड़ी न्यूज बहुत ही अच्छा काम किया आज के दिन 28 जनवरी को, और इसके प्राइस को दिया एक 17% का पुश। उसके प्राइस मूवमेंट को और डिटेल में देख लेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस से। और अब मैंने लगा दिया जी एंटरटेनमेंट का 28 जनवरी का चार्ट 5 मिनट के इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं इसकी जो शुक्रवार 25 जनवरी को जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 318 रुपए 40 पैसे पे। लेकिन आज 28 जनवरी सोमवार को जो इसकी ओपनिंग हुई है वो हुई 355 रुपए पे। तो एक अच्छा खासा गैप अप देखने को मिला है, लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद ही आई है इसमें एक तेज गिरावट, और इसने आज के दिन का अपना जो लो बनाया वो बनाया 320 रुपए 70 पैसे का। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं इसमें आई एक तेजी, और फिर ये थोड़ा साइडवेज चल के फिर फाइनली एंड ऑफ द डे में यानी कि 3 बजे के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने बनाया आज के दिन का हाई 380 रुपए 20 पैसे का। उसके बाद ये बंद हुआ है 373 रुपए 30 पैसे पे। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा दिन मैं कहूंगा जी एंटरटेनमेंट के लिए और उन निवेशकों के लिए जिन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है इसमें। और मुझे लगता है कि अब इतने सारे क्लैरिफिकेशन आ जाने के बाद कोई बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, स्पेशली तब जब इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस ने इसको अपनी जो रेटिंग है वो इस पे बाई की जो रेटिंग है वो बनाए रखी है। और इसके ट्रेंड को डिटेल में देख लेने के लिए मैंने लगा दिया इसका डेली इंटरवल पे चार्ट, और साथ में लगाऊंगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 5 डे का ब्लू लाइन, 8 डे का रेड, 13 डे का ब्लैक और 20 डे का ग्रे लाइन आपके सामने। और साथ ही में लगाऊंगा मोमेंटम ऑसिलेटर, और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्टोकेस्टिक RSI 14-14-33 के इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी बड़ी गिरावट आई थी। ये डोजी कैंडल जो बनी थी 24 जनवरी को, उसके बाद 25 जनवरी शुक्रवार को एक बहुत बड़ी गिरावट, जिसको कि मैं कहूंगा भयंकर गिरावट आई थी स्टॉक में। लेकिन आज के दिन में एक अच्छा इसको पुल बैक मिला है, गैप फिलिंग कह सकते हैं, और एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ये एक हैमर है, और अगर कल यानी कि 29 जनवरी को फिर से एक गैप अप हमें दिख जाता है, ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा। अगर कल की ओपनिंग गैप अप से होती है और कल की जो कैंडल है वो भी आज की तरफ एक बुलिश कैंडल बनती है तो
तो अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो नियर टर्म में जो मुझे इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 440 के मार्क के आसपास। और अगर इसको ये तोड़ लेता है 440 के मार्क को, तो फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 475 से लेके 480 के बीच। अगर उसको ये ब्रेक कर लेता है तो मुझे लगता है नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस है वो है 500 के आसपास। तो इसको कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने जो टारगेट दिया है 500 का वो अचीवेबल है, लेकिन उसके ऊपर जाना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है। तो अगर जो उसको टारगेट मिले लाइक 550 के, वो मुझे लगता है कि टफ कॉल हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं उसके बाद यहां से ऊपर जाना बहुत ही डिफिकल्ट है इसका। और इसको हर स्टेप पे मिल रहे हैं रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 520 के आसपास भी रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 530 534 के आसपास भी रेजिस्टेंस है। तो 550 का जो मार्क है वो पूरा हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि इसके फंडामेंटल जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो और बेटर हो। इस क्वार्टर में तो काफी बेटर रहा है, आई होप अगले क्वार्टर में और बेटर हो जाए। इसका जो 31 मार्च का रिजल्ट आएगा उसमें, और उसके बाद फिर मुझे लगता है एक अच्छा पुश इसको मिल जाएगा इसके प्राइस मूवमेंट को, और फिर ये आराम से अपने 550 के टारगेट पे पहुंच सकता है। तो मुझे लगता है कि एक साल में इसका जो 550 का टारगेट है वो काइंड ऑफ अचीवेबल है, बट वहां पे कंडीशन लगी हुई है, और वो ये है कि इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो लगातार पॉजिटिव आए, अच्छे आए, और उसकी वजह से इसके स्टॉक को पुश मिले, और फिर ये आराम से अपना जो 550 का टारगेट है वो अचीव कर पाएगा। तो अभी भी मैं आपसे कहूंगा कि आपको अगर इस स्टॉक में एंट्री बनानी है तो कल के दिन का भी आप वेट कर लें, क्योंकि इसकी जो कैंडल आज बनी आप देख सकते हैं इस बड़ी बेयरिश कैंडल के अंदर ही है। पूरी तरह से मैं इसको ट्रेंड रिवर्सल नहीं कहूंगा, एक तरह का गैप फिलिंग भी हो सकता है ये। तो आने वाले दिनों में आप इसको देख लें, ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो जाए। मुझे लगता है 380 390 के ऊपर एक अच्छा पॉइंट है इसमें एंट्री बनाने का, और वहां से भी अगर ये अपना 500 या उसके ऊपर का टारगेट अचीव कर लेता है तो आप इस स्टॉक से अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं। तो यही मेरा वर्डिक्ट जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में वीडियो करूंगा यहीं पे वाइंड अप। पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।